कोई मतलब वो जो हमको जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि ये हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी हम ये लोन इंटरेस्ट में ये लिखा है, लोन और इंटरेस्ट में किसी को हम पैसा दे रहे हैं इंटरेस्ट में, जबकि ये गलत है। डायूड में जहाँ मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे एक्स एमएलए निक कमिश्नर पिछले बार विधायक थे और यहाँ का मैं उनका सपोर्टर पहले से भी था, अभी भी था, तो यहाँ से बात निकल रहा है ताकि मैं लोगों का बीच में क्लोज ना हो सकूं। शायद ऐसे भी हो सकता है, ये चुनाव का माहौल है। आप देख रहे हैं यहाँ बोडुमसा डायून का तो पैरामीटर, तो चुनाव का पैरामीटर बहुत हाई हो गया। तो डायून में भी आपका स्वागत है सर। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा था कि नामसाई के जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से एक नोटिस ऑर्डर दिया गया है, जहाँ पे इलीजिटली आपका नाम भी लिया गया है। उसमें ये कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश मनी लेंडिंग जो एक्ट है उसके खिलाफ में जो आप मनी लेंडिंग कर रहे थे आप उसके खिलाफ में है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, यह निकास और डायून टाइम्स, काफ़ी दिनों का बाद हम दोनों मिला है। लास्ट टाइम ये पिकनिक में मिला था। तो निकास जी, ये ऐसा है कि वो जो ये आपका जो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा है अभी, लेकिन हार्ड कॉपी मेरा पास तो नहीं पहुंचा है। जब पहुंचेगा तो उसमें डेट का हिसाब से मैं उसको जवाब दूंगा। ये तो इसमें लेकिन ध्यान करने का एक चीज़ है, मतलब निकास जी, उसमें जो लिखा है कि मैंने मनी लेंडिंग, वो इंग्लिश का वर्ड है या असमीज या लोकल लैंग्वेज से यूँ हम किसी को पैसा दे रहा है, कोई मतलब वो जो हमको जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि ये हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी हम ये लोन इंटरेस्ट में ये लिखा है, लोन और इंटरेस्ट में किसी को हम पैसा दे रहे हैं इंटरेस्ट में, जबकि ये गलत है, मैंने नहीं दिया है। हाँ, वो लास्ट टाइम मैं नामसाई से 2019 को कंटेस्ट किया था, ऊपर वाला के दुआ से और वहाँ का पब्लिक जितने भी नामसाई का लोग हैं वो लोग का प्रेम से, सपोर्ट से मैं वहाँ दूसरे नंबर पे आया। हालांकि वहाँ में दो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, वहाँ का लोकल कांग्रेस और जेडीयू में था, तो दोनों तो थर्ड फोर्थ में आया, लेकिन वहाँ का लोगों का वोट सपोर्ट से मैं सेकेंड पोजीशन में आया था। तो ये इलेक्शन का माहौल है, अभी समय आ रहा है, इसलिए शायद वो लोग, मैं लोगों से ना मिलूं या इस सोच के कर रहे हैं ना किस लिए कर रहे हैं वो हमको भी मालूम नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तो अपना पार्ट होता है, उसका भी अपना ये होता है ताकि आगे चल के मतलब प्रिवेंशन वो लोग लेके मतलब गलत ना हो, ये हम सोच के मतलब अभी दिमाग में आया है कि वो लोग ऑर्डर दिया होगा बोल के, लेकिन उसका जवाब तो मैं जैसे वो लोग इंस्ट्रक्शन दे उसी हिसाब से दूंगा, लेकिन इसमें कोई बड़ा बात तो नहीं है। ये मैंने किसी को मादर किया ऐसा तो नहीं लिखा है, मैंने किसी को पैसा दे रहा है यही लिखा है, कोई बड़ा बात तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली तो मैंने किसी को पैसा लोन में इंटरेस्ट में तो नहीं दिया है। हाँ, पैसा इंडिविजुअली तो दे सकता है, मदद एक दूसरे को आप भी दे सकते हैं और कोई ले भी सकते हैं, मदद अलग होता है, लेकिन इसमें हमको एलिगेशन लगाया कि हमने इंटरेस्ट में लोन में दिया, जो कि 2018 में एक लॉ पास किया था अरुणाचल में कि अब किसी को भी इंटरेस्ट में नहीं दे सकते विदाउट द लाइसेंस, होल्डिंग द लाइसेंस फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी। तो जब मेरा पास ऐसा बिजनेस ही नहीं है तो वो लाइसेंस भी मेरे पास नहीं है और मैं ये करता भी नहीं हूँ, इंटरेस्ट में किसी को देना ये मेरा काम नहीं है, तो किस लिए वो लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, बाद में बात करके, यही है सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, व्हेन वी कम बैक टू आवर एरिया, यहाँ पे हमारे सामने हाजोंग बस्ती है, वहाँ पे भी उनके जो हाजोंग स्टूडेंट यूनियन है उनकी तरफ से भी एक आरोप लगाया गया था आपके ऊपर में कि आप इस प्रकार का एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक र्यूमर्स घूम रहा था कि निक कमिन के जो सपोर्टर है, निक कमिन को डर लग रहा है इसलिए वो लोगों को पैसा दे रहा है और उसका एग्रीमेंट ले रहा है, तो ऐसा एक अगवा यहाँ पे चल रहा था पहले। अभी हाल ही में हमने देखा कि कल एडीसी बोडुमसा में भी उनका कल हियरिंग था, शायद आप कल वहाँ पे भी थे। हाँ, सर, हाँ। उसका अपडेट क्या देना चाहेंगे और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं कल भी ये प्रेस ब्रीफिंग अरुणाचल टाइम्स को भी दिया था। ये देखिए, आप रूट को देखिए, एक डायून में जहाँ मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे एक्स एमएलए निक कमिश्नर पिछले बार विधायक थे और यहाँ का मैं उनका सपोर्टर पहले से भी था, अभी भी था, तो यहाँ से बात निकल रहा है ताकि मैं लोगों का बीच में क्लोज ना हो सकूं। शायद ऐसे भी हो सकता है, ये चुनाव का माहौल है। आप देख रहे हैं यहाँ बोडुमसा डायून का तो पैरामीटर, तो चुनाव का पैरामीटर बहुत हाई हो गया, तो उस सिलसिले में वो लोग मुझे लगाया गया कि मैंने पैसा लोन इंटरेस्ट में दिया है, जबकि मैंने नहीं दिया। कल भी मैं एडीसी को रिटर्न स्टेटमेंट में दिया है कि मैंने ऐसे
लोन किसी को नहीं दिया इंटरेस्ट में, और किसी को भी मैं घर में बुला के भी नहीं दिया। उन्होंने पूछा था आपने घर में बुला के किसी को हाउसिंग कमेटी का लोगों को आपने पैसा दिया बोल के, तो उसमें से वो लोग नंबर सब जो किसको हम लोन दिया था वो लोग का हिसाब से 24 था। तो आउट ऑफ दैट 22 ने तो सीधा पहले 14 का दिन में जो मेरा एब्सेंस में हियरिंग था तभी बोला है कि हम लोग ने नहीं लिया है बोल के, तो 2 ने बोला है कि हमने लिया है बोल के। लेकिन वो जाने हम कब कहाँ और कैसे लिया था, वो तो कोर्ट का मामला होगा। अभी तो फ़िलहाल तो इंक्वायरी कमेटी बैठ रहे हैं, बाद में उसको आगे फिर वो लोग कोर्ट में ले जाएगा बोलने से, उसके लिए तो मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए कि जिस काम को मैंने किया नहीं है, चाहे अच्छा काम हो बुरा काम हो, मैं क्यों क्लेम करूँगा और क्यों एक्सेप्ट करेंगे जिस काम को हम किया ही नहीं है। और उस बात को वो लोग ऐसे निकल रहे हैं कि हमको मतलब यहाँ में ये डिफेम करने के लिए कर रहे हैं ना, और मुझे चर्चा में लाने के लिए कर रहे हैं, वो तो वही लोग मालूम होगा। लेकिन ये बात भी सही है, ये दोनों जहाँ पर मेरा पॉलिटिकल रूट्स बिलोंग करते हैं वहीं से आया है। एक बोरडुमसा डायोन जहाँ मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ मैं निक कमिंग साहब को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता हूँ एज ए लोकल, और मेरा साथ जितने भी लोकल टीम है आपने तो अभी देखा है सभी लोग सपोर्ट किया है। इस चलते भी हो सकता है। और जहाँ आज का अभी का ऑर्डर का बात है नाम से, जहाँ पिछले टाइम मैं एनपीपी से कॉन्टेस्ट किया था, मैंने लोगों का सपोर्ट से मैं सेकंड पोजीशन में 3000 का आसपास मुझे वोट मिला था, 2637 वोट मुझे मिला था। तो वो बूथ स्ट्रेंथ का साथ मैंने वहाँ में ये लास्ट टाइम इलेक्शन खेला था, तो वही जगह से ये नोटिस आया है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या बैकग्राउंड हो सकता है। ये तो मेरा हिसाब से तो ये चुनाव से ही रिलेटेड है, ताकि मैं ना घूरूं ना घूमूं। लेकिन ये लोगों का प्रेम है, अगर मैं घूरता हूं तो कोई बुलाएगा तभी जाएगा, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, चाहे वो नाम से मैं हो या चाहे ये डायोन बोरडुमसा। मैं आपका यूँ मान लो निकास, मैं आपका घर में ज़बरदस्ती तो नहीं आ सकता हूँ जब तक आप हमको नहीं बुलाएगा। तो लोगों का प्यार अगर होगा तो मैं डेफिनेटली घूमने तो जा सकता हूँ। इसका मतलब नहीं वो लोग तरह तरह का ये एलिगेशन लगा के मुझे रोक सकेगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो आप और मेरा रिश्ता का बात है, तो जो भी हो आगे देखा जाएगा उसके लिए। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि आपने जो है नहीं दिया है, और आप बार बार कह रहे हैं कि आपके ऊपर में एलिगेशन लगाया गया है। तो सर मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या लगता है सर इसके पीछे में किसका हाथ हो सकता है? किसका हाथ वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, और दूसरों को शक करना मेरा ये नियत नहीं है। किसका हाथ है किसका नहीं है वो तो जो कर रहा है उसको मालूम होगा। लेकिन मैं नहीं किया है, ये मेरा स्टैंड है, और नहीं किया है इसलिए बोल रहा हूँ नहीं किया है। और जिन्होंने वो लोग ने बोला ये ने लिया, वो आदमी भी है कि हम लोग ने नहीं लिया, क्योंकि लेने वाला को भी मालूम नहीं, देने वाला को भी मालूम नहीं है। तो आप सोचिए तो हुआ क्या था, तो उसको हम किसको शक करेगा पीछे कौन है या नहीं है। मुझे ये इस तरह का कैरेक्टर भी नहीं पसंद नहीं किसी को मैं शक करूँ। मैं अपना सीधा काम करूँगा, पीछे जितना भी एलिगेशन लगाए वो तो लगते रहेगा। चुनाव का दिन है, यूँ ही देखते रहिए, इलेक्शन ख़त्म ये सब ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ तो भारत में भी देखो या अरुणाचल में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, यहाँ तो जो न्यूट्रल बोलते हैं जो मीडिया, आपका ऊपर में भी एलिगेशन लगता है। हम तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ कि एक पार्टी में जो काम कर रहा है एक कार्यकर्ता का हिसाब से, तो डेफिनेटली जायज़ बनता है मेरा ऊपर में एलिगेशन लगाना है। तो मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ, कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। वो लोग भी अपना फील पकाने के लिए कर रहा होगा जो भी कर रहा है, किसी का इंटरेस्ट खींचने के लिए ये भी हो सकता है। सर, आज सुना हमने कि बोरडुमसा से आज 200 लोगों की यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं। जैसे कि निक कमिंस सर जो है गांव-गांव में जाके उनके समर्थक से मिल रहे हैं। तो जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है निक कमिंस सर को, कि सर क्या कहना चाहिए उसका? ये तो पूरा वन साइडेड पब्लिक का सपोर्ट है, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आज जो आया है ये लोगों ने मेरा जो हम लोग का जो ये कॉलिग्स जो सपोर्टर निक कमिंग का को-वर्कर, वो लोग ने मुझे बोला सर इस बार हम लोग निक कमिंग का विजय का टर्म में डायोन एक बार जाके आएगा, क्योंकि पिछले बहुत दिनों में ऐसे अफवाह बहुत निकला कि बोरडुमसा तो निक कमिंग नील है, उसको घर रखने के लिए जगह नहीं है, वो तो बाहर का है। ये आपका डायोन टाइम्स का जरिए मैं एक बताना चाहता हूँ, निक कमिंग कोई बाहर का नहीं है। उसको मैंने अपना बस्ती में कुछ ज़मीन अपना ज़मीन से दिया गया है, और हमारा बस्ती में उसका घर है और कैंप भी वहीं में है, तो वो बाहर का तो ख़त्म हो गया। और रहा आज का गैदरिंग 200 ऐसा, वो तो हर एक बस्ती से वो लोग तो सारा कमेटी मेंबर्स लोग आएगा बोल के था। लेकिन मैं बोला ऐसे तो नहीं होगा, आप लोग जितना सकेगा अपना अपना गाड़ी से दो एक करके आ जाए बोल के। तो 3 प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बूथ लेवल का जितना भी ये लीडर है उसमें से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर 3 होके आए हैं।
उतना में 200 जैसा हो गया। ये इसका मैसेज इतना ही था कि बोरडुमसा का सभी जाति, सभी लोग निक कमिंग का साथ है। इस बार हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और डेवलपमेंट दे सकने वाला कैंडिडेट को चाहिए जो पिछले 5 साल हमने देखा है, ये लोगों का कहना है। तो उस हिसाब से आपका डायून में भी लोग जो मिसकंसेप्शन, डायून और बोरडुमसा अलग अलग सर्कल होने का वजह थोड़ा एक जोग्राफिकल डिस्टेंस है, उसको फ़ायदा लोग ना उठाए, इसलिए लोग निक कमिंग का समर्थन में आया है। और आप सबसे मिलने के लिए, आपका डायून टाइम से स्पेशली मिलने के लिए, और आपने मौका पे सबको ले लिया। थैंक यू सर। थैंक यू।